जय हिंद दोस्तों। तो ये वीडियो सीरीज के आगे बढ़ाते हुए फिर एक नए चैप्टर के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो प्रकाश का क्या है, अपवर्तन। अपवर्तन में परावर्तन अपवर्तन क्या होता है वो लोग बहुत बार पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन में एक नए टॉपिक के साथ क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो लोगो जो लगा हुआ है ना, क्या संपूर्ण तैयारी फ्री में, तो क्लास टेंथ का ऑल सब्जेक्ट की तैयारी किया जाएगा। क्लास टेंथ का क्या हो गया, टेंथ का ऑल सब्जेक्ट के तैयारी कराया जाएगा। क्या चीज में, फ्री में, एक भी रुपया देने की कोई जरूरी नहीं है। मेरे तरफ से एक उपहार है बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए। और क्वालिटी के साथ साथ बेस्ट जो आपको तरीका है समझाने का, एकदम स्टेप बाय स्टेप। वीडियो थोड़ा लंबा होता है, और क्या वीडियो एकदम थोड़ा 1 घंटा के बजाय 2 घंटा भी हो जाए, 1.5 घंटा हो जाए, एगो सब्जेक्ट का जो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो दोस्तों आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। एक ही वीडियो देखे, ऐसा देखे, उसके बाद दोबारा हमको उस चैप्टर पढ़ना नहीं पड़े। इस तरह का हम लोग सब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पूरा सिलेबस को डिजाइन किए ताकि बीच में आप लोग को कहीं कोई जाने का कोई जरूरी नहीं है। तो इस वीडियो सीरीज के आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। तो प्रकाश के जो क्या था, अपवर्तन था, उसका नियम के हम लोग तो पढ़ा चुके थे। तो आज हम जो है ना, अपवर्तन में 2-3 टॉपिक जो है A to Z सिलेबस का आपको पढ़ाया जाएगा। जितना सिलेबस है उससे थोड़ा अधिक ही बता दिया जाएगा, लेकिन कम नहीं बताया जाएगा। आप लोग कभी ये नहीं महसूस होगा कि हम ऐसा टॉपिक जो है नहीं पढ़े, या आपको ऐसा महसूस होगा बाद में से हम मेरे से छूटा है, ये नहीं, इसी चैनल के थ्रू हम जाए तो हमको इसमें ये टॉपिक नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो A to Z यहाँ पर क्या होगा, पढ़ाई किया जाएगा। तो आज हम इस चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे सो देख लेते, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन, अगर ये ग्लास शीट है, ग्लास शीट जो है ना, इसको बोलते हैं कांच। ग्लास शीट, ग्लास शीट से अगर प्रकाश के किरण जाता है ना, तो थोड़ा डेविएशन हो जाता है, ठीक है। तो मारेंगे, छारा मारेंगे यहाँ, तो यहाँ के बदले थोड़ा साइड होकर निकलेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन। अपवर्तनांक क्या होता है, ये सारा घटना जो भी जो हो रहा था, अपवर्तन की घटना जो भी हो रहा था, तो अपवर्तन की घटना में एक जो चीज था जिसका मुख्य रोल था, प्रकाश के अपवर्तन के जो घटना होती है ना, प्रकाश के अपवर्तन के घटना के पीछे के जो कारण अगर देखा जाएगा, तो वो क्या है, अपवर्तनांक होता है। क्या होता है, अपवर्तनांक। कोई भी पदार्थ होता है उसका अपना अपवर्तनांक होता है। उसी अपवर्तनांक के चलते क्या होता है, वो वस्तु किसी पदार्थ, मतलब वो वस्तु में अगर प्रकाश की किरण आता है तो कितना मुड़ रहा है कि और कितना कम मुड़ रहा है। तो ये अपवर्तनांक जो है ना, बहुत अच्छा मतलब ये है अपवर्तन में। इसका अपवर्तन के उपयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं, ये प्रकाश के अपवर्तन के घटना जो पढ़ लिए है, तो इसका दैनिक जीवन में क्या हमको उपयोग हुआ, ठीक है। तो फिजिक्स आपको केमिस्ट्री से इसीलिए अलग होता है, क्योंकि फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स टॉपिक ऐसा है जो आपको डेली लाइफ में क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। तो इसको फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि इस वीडियो को जो भी देखते हैं पूरा देखें, और अगर अच्छा लग रहा है तो क्या है, अपने यार दोस्तों को क्या है, इसको बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, ठीक है। ये मेरे तरफ से एक बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए क्या है, उपहार है। संपूर्ण तैयारी, आपको पूरी तरह तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो तुमको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते, ठीक है। तो पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, इसके बारे में क्या करना है, हमको पढ़ना है। तो पार्श्विक विस्थापन के बारे में हमको क्या करना है, इसमें पढ़ना है। तो पार्श्विक विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं लैटरल डिप्लेसमेंट। डिप्लेसमेंट क्या करना है हम लोगों को, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या है इसका, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिप्लेसमेंट मतलब लैटरल के मीनिंग होता है थोड़ा, और लैटरल का मतलब होता है थोड़ा, डिस्प्लेसमेंट के मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट चैप्टर आप लोग तो पढ़ चुके हो, ठीक है। तो पार्श्विक विस्थापन में हम लोग क्या करेंगे
कि कोई प्रकाश की किरण जा रही है, प्रकाश की किरण जा रही है, मतलब हवा में है तो हवा में प्रकाश की किरण सीधा जाएगा तो सीधा ही चला जाएगा, ठीक, क्या होगा, सीधा ही चला जाएगा। लेकिन प्रकाश की किरण जब किसी कांच में जाता है, क्या होता है, किसी कांच में जाता है तो प्रकाश की किरण क्या थोड़ा मुड़ जाता है, और कांच से जैसे बाहर जाएगा फिर हवा में जाएगा तो क्या होगा, उसको फिर दूर भागता है, तो प्रकाश के किरण में क्या हो, एक गैप हो जाता है, क्या हो जाता है, गैप हो जाता है। जैसे हमारा क्या है, एक ग्लास शीट है, देखिए ये क्या है, ग्लास शीट है। आप लोगों को अगर देखना होगा तो हमको फिजिकली मिलना होगा, तो ये सारे फिजिक्स के जितने भी लैब के सामान होते हैं सारे मेरे पास मौजूद है। मैं फ्री और कॉस्ट में क्या करता हूँ, सारे को दिखाता हूँ और बच्चे को क्या सिखलाता भी। तो ये क्या है, हमारा एक ग्लास शीट है। ग्लास के शीट में मानो से प्रकाश के किरण यहाँ पर जाएगा ना, प्रकाश की किरण यहाँ पर जाएगा तो सीधा जाएगा, तो सीधे ना निकलेगा, थोड़ा शिफ्ट होके निकलेगा, थोड़ा इधर होके निकलेगा, ठीक है। तो इधर ही होके लिखेगा तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेस का मतलब, लेटरल के मतलब होता है थोड़ा, लेटरल के मतलब क्या होता है, थोड़ा, क्या होता है, थोड़ा, क्या होता है, थोड़ा, ठीक है। और क्या है डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप लोग समझे हुए। तो जैसे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए घूम के जाएगा, घूम फिर के जाएगा, तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ये 9th का टॉपिक, मतलब ये क्या होगा, दूरी। लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में अगर सीधा सीधे जाएगा, सीधे सीधे जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल मतलब थोड़ा, और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, थोड़ा शिफ्ट हो गया। इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो हिंदी भाषा में, अपना देहाती भाषा में, तो थोड़ा क्या होता है, शिफ्ट हो रहा है। तो कौन शिफ्ट हो रहा है, प्रकाश शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसी को अगर शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो शुद्ध हिंदी में इसको बोला पार्श्विक विस्थापन, क्या बोलते हैं उसको, पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। तो इसको समझ। तो आपतित किरण निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन। जैसे एक किरण यहाँ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कोई सीट रख दिया, तो इसको यहाँ न निकल के कहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, यहाँ से साइड हो से निकलेगा। जैसे एक हमारा सीट है, एक हमारा सीट है, तो यहाँ से प्रकाश का किरण जा रहा है, तो इसको तो हम लोग आँख, प्रकाश का किरण क्या बोलते हैं, सीधी चलते, तो यहाँ शिफ्ट ना होकर के क्या हो जाता है, प्रकाश का किरण थोड़ा यहाँ दूर से निकलता है। तो थोड़ा क्या होता है, दूर से निकलता है, क्या निकलता है, थोड़ा दूर से निकल। तो आपतित किरण जो आ रहा है सो, और निर्गत किरण क्या, जो निकल गया उसको क्या बोले, निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी, या क्या एक लंबवत दूरी हो जाएगा, क्या लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं, पार्श्विक, क्या बोलते हैं, विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन का मान आपतन कोण के बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है, अपने कोण के मान बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो इसको एक बार देखते हैं, इसका डायग्राम के होगा तो होगा, नहीं तो हमको डायग्राम यहाँ पर खुद से बनाते, ठीक है। ठीक है, इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको समझते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। मान लो से एक क्या हुआ, एक ग्लास शीट ले लिए। ग्लास शीट मतलब हो गया एक अपवर्तन वाली कोई वस्तु होगा, हमारा क्या हो गया, मान लो से एक ग्लास शीट होगा, इसी के क्या बोलते हैं, ग्लास शीट हो गया। चश्मा होता है वैसा ही अगर मोटा सतह वाला कोई सामान हो गया, ये चौखुट सामान जैसे आयत जैसे हो गया, ये देखिए आयत जैसे ये सामान हो गया, आयत जैसे ये सामान होता है जिसको चारों तरह से क्या कर सकते, देख सकते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, ग्लास शीट बोलते हैं। और कहीं फिजिक्स अगर जा रहे हैं लैब में इंटरव्यू देने, तो ये ऐसा सीट को रख देगा, वहां पर पूछेगा इसका क्या नाम है, तो इसका नाम क्या है, ग्लास सीट है, क्या चाहिए, ग्लास सीट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते थोड़ा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मान लो से हमारा एक ग्लास सीट है, ये क्या है, एक ग्लास सीट है, ये क्या है, एक ग्लास सीट है। इसके बाद हुआ क्या, इसमें इसमें हुआ क्या, देखते हैं स्टेप बाई। जो एक प्रकाश की किरण हम लोग इसको ऐसे डाले, कुछ एंगल से डाल, इसको क्या बोले थे, नॉर्मल बोले थे, क्या बोले थे, नॉर्मल बोले थे, क्या बोले थे, नॉर्मल बोले थे। तो इसका साथ एक कोण बनाएगा, कोण बनाएगा तो उसको आपतन कोण क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, आपतन कोण क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। इसको आपतन कोण क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, ठीक है, आई बोलते, ठीक है। तो इसको इंसिडेंस, इसको आपतित किरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आपतित किरण। उसके बाद इसको तो ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, क्या होता, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन बेवकूफ यह क्या किया, ये बेवकूफ मूर्ख क्या किया, जब ये ग्लास शीट में जाएगा तो इधर मुड़ गया, क्या हो गया, इधर मुड़ गया, क्या हो गया, इधर मुड़ गया,
ठीक है, इधर क्या हो गया, मुड़ गया। तो प्रकाश के किरण जब रेल जैसे सघन, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो घना आबादी मिल गया, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश के किरण क्या हो गया, मुड़ गया। क्या हो गया, मुड़ गया। अभिलंब के तरफ क्या होगा, मुड़ गया। जैसे कोनो आदमी के क्या था, अभी बोले थे, उदाहरण देके बताए थे, से अगर गांव में जाता है तो 2 मोटरसाइकिल चला रहा है तो उसके बीच क्या है, तो दूरी ज़्यादा होगा। और वही अगर शहर में आ गया तो डेंसिटी ज़्यादा हो गया, तो दोनों के बीच में क्या होता है, दूरी कम हो जाता है। तो नॉर्मल के साथ दूरी क्या हो गया, एक कम हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, एक अभिलंब डाले। ठीक है, तो अभिलंब डाला, जैसे शहर से भागेगा तो क्या होगा, फिर स्पीड बढ़ा देगा। तो स्पीड बढ़ा देगा तो इसको हम लोग प्रकाश के किरण के 2 गो नाम पढ़े थे, प्रकाश के किरण के, अब यहाँ पे तीसरा नाम बोल, तो इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोले थे, परावर्तित किरण। ठीक है, एक निकल गया, बाहर निकल गया, तो इसको बोलते हैं इमरजेंट ले। क्या बोलते हैं, इमरजेंट किरण। क्या बोलेंगे, इमरजेंट, मतलब निर्वात में चला जाएगा। क्या होगा, निर्वात में चला गया। ठीक है, ये फाइनल चला, इमरजेंट लेन। ठीक है, जो फाइनल बाहर निकल गया किरण, तो क्या किरण के नाम हो गया, यहाँ पर 3 गो नाम हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, इस विरल माध्यम से क्या हो गया, सघन माध्यम में आया। अब फिर क्या है, यहाँ पर देखिए, सघन माध्यम से कहाँ जा रहा है, ये विरल माध्यम में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, विरल माध्यम। तो यहाँ पर जितना मुड़ा था तो क्या हो, उतना भाग गया, दूर भाग गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर दूर भाग गया। तो ये अगर यहाँ देगा, ये और लगाएगा, तो यहाँ क्या होगा, मुड़ गया, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा। और यहाँ क्या, दूर भाग गया, अभिलंब से क्या हो गया, दूर भागे। ये वाला एरो के निशान जो है ना, आप लोग को याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, प्रकाश के किरण क्या होगा, निकल गया। तो प्रकाश के किरण निकल गया, तो ओरिजिनल तो प्रकाश के किरण ये आया, इधर मुड़ गया, इधर में भाग गया। जब से यहां से सीधा मारे थे तो हम लोग क्या, यहां पर हम लोग को आना चाहिए था। अगर प्रकाश की किरण सीधी जाती है तो देखो, इसके बीच में और इसके बीच में एक गैप हो गया। क्या हो गया, गैप हो गया, डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, एक गैप हो गया। क्या हो गया, एक गैप हो गया। इसके बीच और इसके बीच क्या हो गया, गैप हो गया। तो इसी को डी से सूचित करते हैं। क्या चीज करते हैं, डी से सूचित, जिसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। जिसको क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो चमक तो नहीं रहा था, दिखाई दे रहा है, हाँ सारे कुछ क्या होगा, दिखाई दे रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। पार्श्विक विस्थापन, तब पार्श्विक विस्थापन क्या है जो समझ में आ गया, तो इसको एक बार फिर से और समझते हैं, अपना फिर से अपना वाला डायग्राम बना के। ठीक है, अपना वाला डायग्राम बना के क्या करते हैं, इसको एक बार फिर से समझते हैं। इसको आप लोगों को कम से कम जो है ना 2 बार 3 बार एक डायग्राम के बना के समझ लेने हैं। ठीक है ना, रूम पर मानो से एक ग्लास शीट लिए, क्या लिए, एक ग्लास शीट लिए, ग्लास शीट लिए। ठीक है, तब ग्लास शीट लिए तो यहाँ पर प्रकाश के किरण एक आया। क्या आया, एक प्रकाश के किरण है। तो यहाँ पर क्या होगा, अभिलंब। तो प्रकाश को किरण के ऐसे आता, सीधी रेखा में चलती तो ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया, तो अभिलंब के साथ क्या हो गया, जब सघन माध्यम से ये विरल माध्यम हो गया, विरल माध्यम से सघन माध्यम बोलते, जो प्रकाश के किरण के रोकेगा तो उसको बोले सघन माध्यम। तो इधर ना जाके क्या होगा, प्रकाश के किरण इधर मुड़ गया, अभिलंब के तरफ मुड़ गया। ठीक है, तो अभिलंब के तरफ मुड़ गया, तो उसके बाद क्या होगा, प्रकाश के किरण फिर अब बाहर हवा में जाएगा, तो अभिलंब के तरफ मुड़ा था, तो अभिलंब से क्या होगा, दूर भागेगा। क्या होगा, दूर भागेगा। क्या हो गया, दूर भाग। तो यहाँ पर ए वाला एरो निशान अभिलंब की तरफ मुड़ गया है। क्या हो गया, मुड़ गया है। यहाँ से अभिलंब से क्या होगा, दूर भाग गया। क्या हो गया, दूर भाग गया। तो देखिए, प्रकाश की किरण चली यहाँ से है, तो हमको तो यहाँ आना चाहिए। तो निकला है जो प्रकाश की किरण इमरजेंट हुआ, जो बाहर निकला है, तो थोड़ा इसमें गैप हो गया। क्या हो गया, गैप हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, गैप हो गया। तो इसी गैप को क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। पार्श्विक मतलब होता है थोड़ा, पार्श्विक मतलब क्या होता है, थोड़ा, और विस्थापन मतलब होता है दूरी। थोड़ा दूरी शिफ्ट हो गया, उसी को क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये है। और दूसरी पॉइंट जो आ गया, हम लोग जो पढ़े थे एक बार, कहाँ पढ़े थे, जो प्रकाश के जो
परावर्तन वाला जो नियम जो पढ़ रहे थे उसमें पढ़े थे, अगर प्रकाश के परावर्तन में है, ये मिरर है, ऐसे सीधी किरण जाएगी तो क्या होगा, सीधी रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों पर, ठीक है, अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, तो वो क्या है, वह बिना मुड़े, मतलब आपतन जो है, बिना अपवर्तन सीधे निकल जाती है। क्या होता है, सीधे निकल जाता है। जैसे यहां पर देखिए एक सीट लेते हैं, जैसे एक क्या लिए, एक ग्लास शीट लिए, क्या लिए, ग्लास शीट लिए। तो ग्लास शीट लिए तो इसमें क्या, प्रकाश के किरण तिरछा करके डालेंगे तो अभी तो हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिए, अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, फिर बाहर निकलेगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। अब मान लो प्रकाश के किरण को हम सीधे डाले, तो सीधे डालेंगे तो क्या हो रहा है, उसी के बारे में क्या हो समझना है। तो हवा है, ये क्या है, ये हवा है, तो हवा में जो चाल क्या होता है, चाल क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। और अब कहाँ आगे, हम कांच में आगे, कहाँ आगे, कांच में आगे, ठीक है। तो कांच में चाल जो होता है कम होता है, क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर आया तो हम लेंस वाला चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें आपके और डिटेल से बताएंगे। तो अभिलंब के मतलब लेंस वाला चैप्टर में से अभिलंब की तरफ, मतलब फोकस की तरफ क्यों मुड़ता है, तो उसका डिटेल से बढ़ाएंगे। तो हवा से कहाँ आएगा, कांच में, तो यहाँ पर आई बराबर कितना हो गया, आई बराबर क्या होगा, आर हो गया, आई बराबर क्या हो गया, आर हो गया। तो जिसना आपतन कोण है उसका परावर्तन ही कोण है, सीधे प्रकाश की किरण आ रहा है तो क्या होगा, सीधे निकल, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, सेम माध्यम है। इधर भी प्रकाश की किरण देखे जाए तो इतना ही मटेरियल है, और इधर भी क्या है, उतना ही मटेरियल है। दोनों तरफ क्या है, मटेरियल क्या है, सेम है। तो दोनों तरफ न कहीं ज्यादा है और न कहीं कम है। क्या है, इस साइड भी क्या है, दोनों तरह के सेम मटेरियल है, इसका डेंसिटी भी सेम है और पदार्थ भी क्या है, सेम है। तो इधर डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब परावर्तन अपवर्तन की घटना क्या होगा, अपवर्तन की घटना इसमें नहीं होगा। जैसे आएगा वैसे चला जाएगा। भले इसमें हवा में जो जाएगा कांच से जो क्या हो, चाल जो है इसमें कम हो जाएगा, प्रकाश के चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जैसे आएगा वैसे नॉर्मल सीधा आएगा तो क्या होगा, सीधे चला जाएगा, बिना अपवर्तन के क्या होगा, सीधे निकल जाती, ठीक है। एक लाइन लिखा था इसलिए निकाल दिए, ठीक है। आप लोगों को एक भी वर्ड जो है ना ऐसा जो है नहीं समझ में छोड़ने वाले हैं हम, ठीक है। पूरा डिटेल से सारा के सारा क्या है पढ़ाने वाले, ठीक है। तो इसको फिर अब मेन जो है अपवर्तन की जो घटना हो रही थी उसके पीछे के कारण के अगर पता चलेगा, नहीं बोलते कोई बच्चा है तो बहुत तेज है तो उसके पीछे के हम लोग कारण पता चल जाए, आखिर में बहुत तेज है तो क्यों तेज है, तो मालूम चलता है कि शुरू से ही क्या हो, वो बाहर ही पड़ता है, चाहे उसका माता पिता शुरू से क्या है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। तो प्रकाश के अपवर्तन की जो घटना हो रही थी तो उसके पीछे के कारण क्या था, अपवर्तनांक था। क्या था, अपवर्तनांक था, जिसको हम एन से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से सूचित करते हैं, एन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो हम लोग अपवर्तनांक क्या होता है इसके बारे में क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो जितना अब तक पढ़े हैं, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कांच में जा रहा था, मुड़ जा रहा था, तो उसके पीछे के कारण क्या है, तो हम लोग बार बार पढ़े थे। एक वर्ड जो समझाए थे, जब शहर में आता है गांव से मोटरसाइकिल चलाता है तो शहर में स्पीड क्या होता है, तंका ज़्यादा होता है, और गांव में भीड़ भाड़ इलाका हो गया तो स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। तो इसी के क्या ले, एक रेशियो ले लिए, अनुपात ले लिए, क्या ले लिए, एक रेशियो ले लिए, अनुपात। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा ये किस बात पर डिपेंड करता है, शून्य में प्रकाश की चाल। क्या होता है, मोटरसाइकिल के जब कोई क्रॉसिंग नहीं है, एकदम शांत वातावरण है, जब रोड पर कोई नहीं है तो उसका जो चाल होगा, तो शून्य में प्रकाश की चाल क्या होता है, शून्य में प्रकाश की चाल। और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, अब किसी माध्यम में गए तो प्रकाश की किरण मान लो से कोई शीशा में घुसा, तो शीशा में घुसा तो शीशा का बहुत सारा कण होता है, तो प्रकाश के कण को क्या करेगा, रोकेगा। तब प्रकाश के कण को रोकेगा तो उसका चाल क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या होगा, चाल कम हो जाएगा। तो उस माध्यम में क्या होगा, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सूर्य में जो निर्वात में या शून्य में प्रकाश की चाल अधिक हो जाएगा। निर्वात छोड़ करके हम किसी भी माध्यम में जाएंगे तो जो प्रकाश के चाल क्या होगा, कम हो जाएगा। प्रकाश के चाल क्या होगा, कम होगा, और इसका चाल क्या होगा, ज्यादा होगा।
निर्वात में जब कोई रोपनी नहीं, तो उसका एक अनुपात लेते हैं, रेशियो लेते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। तो किसी माध्यम का अपवर्त शून्य में प्रकाश की चाल, जैसे कोई रोक छोक नहीं करने वाला तब उसका स्पीड, और उस माध्यम में किसी माध्यम में गए तो उसका क्या हो, स्पीड के अनुपात ले लिए। क्या ले लिए, अनुपात ले लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते। इसे एन से सूचित करते। क्या चीज सूचित करते, इसे एन से सूचित करते। ठीक है, तो यहीं से आता है अपवर्तनांक, जिसके चलते क्या हो रहा था, पदार्थ को जा रहा था ना, पदार्थ में जब जब कोई प्रकाश की किरण जा रहा था तो क्या होता, मोड़ दे रहा था। क्या हो रहा था, मोड़ दे रहा था। ठीक है, तो इसको समझ में आ रहा है? तो अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है ना इसको कमेंट कीजिए। ठीक है, से समझ में आ गया है, यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया, अब आगे के काम शुरू किया जाए। ठीक है, तो फिर इसको आगे बढ़ते। ठीक है, हाँ, और दूसरी बात पूछेगा अपवर्तनांक के इसका यूनिट क्या है, तो अभी से 2-3 वर्ड है जो इसको गांठ बांध लीजिए। से कोई भी अनुपात होता है, अनुपात का कोई यूनिट नहीं होता है। कि अनुपात के क्या है, कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे देख लिए किसी का हाइट है, कोई कोई 2 फीट के है तो कोई 4 फीट है, तो हम क्या बोलते हैं, उसे दुगुना है। ये थोड़ी बोलते हैं कि उसको 5 फीट है तो उसका 10 फीट, खाली हाइट बताते हैं 5 फीट है 10, बोले कितना गुना बड़ा है तो सीधे बोलते 2 गुना। ऐसा बोलते दो ऊंचाई 2 मीटर के गुना बड़ा है, चाहे 4 मीटर के गुना बड़ा है, नहीं बोलते, खाली उसको रेशियो बोलते, एक अंक बोलते। ठीक है, तो एक अंक है तो अंक है, तो इसका क्या होता है, अगर बोलेगा अपवर्तनांक है तो इसका यूनिट पूछा जाएगा तो क्या हो, इसका यूनिट कुछ नहीं होगा। अपवर्तनांक के यूनिट क्या होता है, कुछ नहीं, एक सिर्फ एक फ्रैक्शन क्या होता है, एक नंबर होता है। तो रेशियो के भी क्या होता है, कोई सा यूनिट नहीं होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग के 2-3 गो एग्जाम्पल के थ्रू क्या करना है, इसको समझना है। एग्जाम्पल के थ्रू क्या करना है, समझना है। से आखिर में अपवर्तनांक की जो घटना इतना दिन से पढ़ रहे थे, तो आखिर में ये है क्या। ठीक है, तो अपवर्तनांक क्या है, तो कांच का हम अपवर्तनांक के बारे में हम क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। जैसे हमारा कांच बोलते हैं, कांच बोलते जो हमारा शीशा होता है, इस साइड से उस साइड दिखाई देता था, या खिड़की में लगाते, घर से बाहर के भी वस्तु को क्या देख लेते, तो उसी को कांच बोलते। क्या बोलते, कांच बोलते। जैसे हमारा एक सीट है, तो जैसे किसी के टेबल ऑफिस में जाइएगा तो नीचा ऊपर से एक शीशा रख देता है, नीचे में क्या पेपर है तो दिखाई देता रहता है, तो उसी को क्या बोलते, शीशा बोलते। तो कांच क्या परमाणु, तो शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल कुछ होगा, और कांच में प्रकाश की चाल, कांच में जैसे प्रकाश की किरण गया तो वहां पर स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ऊपर के वैल्यू ज्यादा है और नीचे के वैल्यू क्या है, कम है। तो हमेशा जो अपवर्तनांक के जो वैल्यू होगा, जो 1 से गांठ बांध के कहीं लिख लो, 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। 1 पॉइंट नोट करके लिखो, हमेशा जो अपवर्तनांक के मान होगा जो 1 से ज्यादा होगा। क्यों होगा, ऐसा मालूम चल गया। प्रकाश के चाल तो हमेशा क्या है, ज्यादा ही रहता है। कांच अथी कहाँ पर, शून्य में। किसी भी माध्यम में जाएगा तो प्रकाश के चाल थोड़ा कमे रहेगा। तो ज्यादा में, जैसे 50 में 40 से भाग देंगे, 50 में 40 के भाग देंगे तो क्या होगा, 1 पॉइंट मान लो से या 2 और 5 कुछ भी आए तो क्या होगा, तो 1 से ज्यादा है। तो बड़का संख्या में छोटका से भाग देंगे तो उसका मान क्या होगा, हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो अपवर्तनांक कहीं अगर किसी पदार्थ के लिखा रहेगा से कितना होगा, तो लिखा रहेगा, कोई के लिखा रहेगा 1 लिखा रहेगा 0.1, एक के लिखा रहेगा 0.2, एक को लिखा रहेगा 0.5, एगो के लिखा रहेगा 1.5। तो अपवर्तनांक के मान क्या हो, 1.5 हो, क्योंकि अपवर्तनांक के मान हमेशा 1 से कम होवे नहीं करता है, हमेशा 1 से ज्यादा होता है। 1 से ज्यादा किसका है, 1.5 है। तो क्या ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है अपवर्तनांक। तो अब प्रकाश के, कांच का अपवर्तनांक हम लोग यहाँ पर निकाल के देखेंगे। तो प्रकाश के चाल हम लोग पढ़ चुके, 1 दहाई 11 हजार, 1 दहाई 11 हजार 10 लाख। तो प्रकाश के चाल जो होता है हम लोग पढ़ चुके, कितना होता है, 3 लाख होता है, 3 लाख होता है, 3 लाख होता है। ठीक है, और वही प्रकाश के किरण अगर कांच में चला जाए तो उसका क्या होगा, 2 लाख हो गया। 1 दहाई 11 हजार 10 लाख, 2 लाख, तो 3/2 तो क्या होगा, 1/5। तो कांच के अपवर्तनांक कितना होगा, 1.5 होगा। कितना होगा, 1.5 होगा। ठीक है,
तो इसको हम लोग लिख सकते कैसे भाषा में, तो 3 गुने क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 3 गुने 10⁵, 10⁵ ये क्या होगा, किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये हम प्रकाश के चाल बता रहे, ठीक है। और प्रकाश के चाल कहीं लिखा रहता है 3 गुने 10⁸, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मीटर सेकेंड होगा, क्या होगा, मीटर सेकेंड। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया प्रकाश के चाल कितने होते हैं, तो 3 गुने 10⁵ अगर दे दिया, 10⁵ दे दिया ना, 10⁵ दे दिया तो ये किलोमीटर में होगा, क्या चीज है, किलोमीटर में होगा। या भाषा में लिख दिया तो सीधे 3 लाख होगा, 3 लाख